हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर में। और आज हम देखेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री के चंद्रवंश और उनके प्रशासन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना है, खासकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पर इससे पहले के जो हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर को मैंने काफ़ी पार्ट्स करा दिए, 6 या 7 पार्ट्स हो चुके हैं मेरे। अब आज हमारा 8वां पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज हमारा रहेगा चंद्रवंश एवं उनका शासन प्रशासन। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारे क्या हैं, एमसीक्यू हैं। तो अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं हम। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? ठीक है, देखो अब तैमूर लंग जी थे जिनने हमारे हरिद्वार में आक्रमण किया था। ये क्या था आपका 1399 में। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, तो अब जो अशांति देव थे उनकी जो दूसरी राजधानी कहाँ थी आपकी? रणचूला कोट। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। रणचूला कोट में इनकी क्या थी? अशांति देव की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, अब किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है? ठीक है, तो ये था प्रीतम देव। ठीक है, प्रीतम देव को ही हमारे क्या कहा जाता था? राजा पिथौरा। और इन्हीं ने हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को बसाया था। ठीक है, प्रीतम देव कहेंगे या राजा पिथौरा शाही कहेंगे या पिथौरा कहेंगे, इन्हें हमारा क्या किया था? हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को बसाया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका, नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राजाओं के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1191 में। 1191 में हमारे जो अशोक चल थे, इनने कत्यूरी राज के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है, किस लेख के अनुसार, यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पांचों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है। ठीक, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल शासक क्रांचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था? ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा आपका बालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, बालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार जो हमारे 1223 में जो दुलू या नेपाल के शासक क्रांचल देव थे, इनने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, अब ये हमारी इसकी जानकारी कहाँ से मिली हमें? बालेश्वर ताम्रपत्र लेख से। ठीक है, छठा क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अस्कोट में ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? ठीक है, जब अस्कोट में हमारे ठकुराई वो थे, क्या कहते हैं, शासक थे, उनको क्या कहा जाता था आपका? रजबार कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, रजबार कहते थे हम इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? ठीक है, अब देखो जो पाल वंश वाले थे उनका जो शासन था आपका कहाँ था? ये पिथौरागढ़ के आपके अस्कोट में था। ठीक है, इनका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अस्कोट में। अब राजबुंगा किला चंपावत के किस वंश की स्थापना हुई? अब देखो जो हमारा राजबुंगा किला बना था हमारा चंपावत में, वहाँ कौन से वंश की स्थापना हुई? आपकी चंद वंश के, सोमचंद ने ही हमारा क्या किया था? राजबुंगा का हमारा किला बनवाया था। ठीक है, इसके पीछे की भी काफ़ी स्टोरी है, बट इतना याद कर लीजिए आप कि जो राजबुंगा का किला बनाया था, ये हमारे किसने बनाया था? सोमचंद ने बनाया था, जो चंद्रवंश के हमारे संस्थापक भी कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो चंद्रवंश की इसमें क्या हुई? स्थापना हुई। अब किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा कौन सा ताम्रपत्र है जिसका संबंध चंद शासकों के करों से है? ठीक है, तो ये है मोनाकोट ताम्रपत्र। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोनाकोट ताम्रपत्र में हमारा चंद शासकों के करों के बारे में बताया गया है।
इसका अगला क्वेश्चन है, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? ठीक है, अब इस क्या कहते हैं, देखो एक काव्य है जिसमें हमारे जो चंद राजा थे इनकी वंशावली दी गई थी। तो ये आपका इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य में ही आपका क्या दिया गया था, चंद वंश की वंशावली दी गई थी। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है आपका, मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको मांडलिक राजाओं की सूची थी इससे संबंधित हमारा ताम्रपत्र कौन सा होगा, वास्ते ताम्रपत्र। ठीक है, वास्ते ताम्रपत्र में हमारे क्या था, जो भी हमारे मंडलिक राजाओं की सूची थी इससे संबंधित हमारे जो था ए ऑप्शन, वास्ते ताम्रपत्र। ठीक है, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं बाद में राजधानी अल्मोड़ा बनी? ठीक, अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो चंपावत था, यहाँ से हमारी कौन से राजाओं की, कौन से राजवंश की शुरुआत हुई, तो चंदवंश था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंदवंश। ठीक है, इसके बाद है, काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? ठीक है, अब देखो काली कुमाऊं हमारा कौन से जनपद का नाम है, चंपावत का ही नाम हमारे क्या है, काली कुमाऊं। चंपावत शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? ठीक है, अब देखो जो हमारी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, हमारी चंपावत थी। अब चंपावत में कौन सी नदी बहती है आपकी, चंपावती नदी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, चंपावती नदी के तट पर हमारे क्या थे, चंदवास शासकों की प्रारंभिक राजधानी। निम्न में से चंदवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? देखो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही मैंने आपको बताया कि चंदवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, सोमचंद को। सोमचंद ने ही हमारे जो राजबुंगा का किला बनवाया था, कहाँ, चंपावत में। अब अगला क्वेश्चन है, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा करवाया था? देखो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको ने, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, सोमचंद ने। ठीक है, चंद चंद शासन चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। अब देखो जो ब्रह्मदेव थे वो हमारे क्या थे, कुमाऊं के शासक थे। ठीक है, जब हमारे चंद्रवंश का आगमन हुआ था। ठीक है, ब्रह्मदेव। किस चंदो का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। देखो अब देखो किसने चंदो का जो हमारा मूल निवास था हमारे क्या बताया था, प्रयाग के निकट झूसी बताया था। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने भी बताया था, वाटसन ने भी बताया था, और हमारे एटकिंसन ने भी बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, किस शासक ने चंपावत की कोतवाली छावनी सोमचंद को भेंट की थी? ठीक है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रह्मदेव ने। ठीक है, और देखो कार्की बोरा तड़ागी चौधरी किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमचंद। सोमचंद ने ये जो हमारे कार्की थे, बोरा थे, तड़ागी थे, चौधरी थे, इनके किलेदारों की नियुक्ति करने वाला एक क्या था, चंद शासक था। ठीक है, मेहरा एवं फर्त्याल को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनवाया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सोमचंद ने। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी। ठीक है, देखो सयाने और जो बूढ़ों की नियुक्ति की थी किसने की थी, हमारे सोमचंद ने की थी। ठीक है, और सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक था। ठीक है, जो सोमचंद थे इनका जो उत्तराधिकारी शासक था आपका आत्मचंद था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आत्मचंद। और इसका निम्न में से रेखा किसे कहा जाता था? ठीक है, अब देखो जो रेखा थे हमारे, ये हमारे किसको कहा जाता था, डोटी राजाओं को हम क्या कहते थे, रेखा कहा जाता था पहले से। ठीक है, तीसरी चंद शासक कौन थे? और जो देखो पहले तो हमारा कौन था, सोमचंद था। ठीक है, वैसे अब हमारा तीसरा पूछा जा रहा है, तो तीसरा चंद शासक आपका कौन सा होगा, पूर्ण चंद। इसका जो 26वां क्वेश्चन है, सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना अनुमानित की होगी। अब देखो जो इनने चंद्रवंश की स्थापना की सोमचंद ने अनुमानित
ये क्या आपकी 10 20 से 10 25 तक। ठीक है, 10 20 से 10 25 तक इसने की क्या की, अनुमानित चंद वंश की स्थापना। ठीक है, वंश तृतीय चंद शासक पूर्णचंद्र का शासनकाल रहा। ठीक है, अब जो हमारे पूर्णचंद थे उनका जो शासनकाल रहा आपका 1066 से 1084 तक था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि चंद राजाओं ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इंद्रचंद्र। इंद्रचंद ने हमारे क्या किए थे, चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, निम्न में से चतुर्थ चंद शासक है। अब जो चौथा चंद शासक कौन था इसमें हमारा, बी ऑप्शन इंद्रचंद। ठीक है, इंद्रचंद था इसमें आपका चतुर्थ शासक। निम्न में से किसके अनुसार इंद्रचंद्र ने रेशम उत्पादन एवं रेशम वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एडिंगसन के द्वारा। ठीक है, एडिंगसन ने बताया कि एडिंगसन के अनुसार ही इंद्रचंद ने हमारे जो रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी शासक कौन था। ठीक है, इंद्रचंद्र का जो उत्तराधिकारी शासक था ये ए ऑप्शन संसार चंद होगा। ठीक है, कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहा जाता है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कुमाऊं को विलासी राजा कहा जाता है, बी ऑप्शन वीणा चंद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था। देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका ये है, इसको जो हमारे खस राजाओं थे इसको हमारे किसने किया था, वीणा चंद को ही हमारे क्या कहते हैं, खस राजाओं ने क्या किया था, पराजित किया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर में क्रांचल देव के लेख कब प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका 1223 में। 1223 में हमारे जो चंपावत के बालेश्वर मंदिर है वहाँ पर वो क्रांचल देव के क्या प्राप्त हुए थे, शिलालेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्रांचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्तीर्ण हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 राजाओं के नाम के हैं उत्तीर्ण हैं। और इसका अगला क्वेश्चन है थोवर चंद का संबंध किस वंश से है। ठीक है, थोवर चंद का भी हमारा संबंध हमारा किससे है, चंद वंश से ही है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना है। ठीक है, अब जो डब्ल्यू फेजर थे इनके अकॉर्डिंग इन्हें चंद वंश का संस्थापक किसे माना था, हमारा थोहर चंद को माना था। ठीक है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, वो भी हर्षदेव जोशी के अनुसार, हर्षदेव जोशी के अनुसार प्रथम शासक कौन था, थोहर चंद था। ठीक है, ये हमारे क्या था, स्वतंत्र शासक था। थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था। ठीक है, जो थोहर चंद के उत्तराधिकारी थे कल्याण चंद प्रथम था। ठीक है, इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्याण चंद प्रथम। इसका प्रथम चंद्र शासक जिसकी प्रामाणिक सूचना स्वयं के अभिलेख में मिलती है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसकी सूचना खुद उसी के अभिलेख में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभय चंद। अभय चंद की क्या है, प्रामाणिक सूचना उसके खुद के अभिलेखों में मिलती है। ठीक है, चंद वंश का 29वां शासक ज्ञानचंद का शासनकाल था। अब जो ज्ञानचंद थे हमारे उनका जो शासनकाल कब से कब तक था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 1365 से लेकर 1420 तक। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ज्ञानचंद। ठीक, गरुड़ ज्ञानचंद। देखो ये दिल्ली दरबार में गया था, फिर ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गरुड़ ज्ञानचंद। दिल्ली सल्तनत ने किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ही, देखो हमारे जो ज्ञानचंद थे ये क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं। ठीक है, दिल्ली किसका शासनकाल में जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक के जाते हैं।
तो फिरोज शाह तुगलक खुश होकर इनको क्या देते हैं, इनके एक उपाधि देते हैं, गरुड़ की उपाधि देते हैं। ठीक है, तब से इनका नाम क्या पड़ता है, गरुड़ ज्ञान चंद। गरुड़ किस गरुड़ किस चंद शासक का राज्य चिन्ह था। ठीक है, अब देखो गरुड़ किसका होगा, जिसको गरुड़ की उपाधि मिली होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गरुड़ ज्ञान चंद। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा आप। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है। ठीक है, जो आपका गोबासा ताम्रपत्र है ये आपके किससे है, गरुड़ ज्ञानचंद से। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद से ही आपका किसका है ताम्रपत्र, गोबासा ताम्रपत्र। कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारती चंद्र। ठीक है, भारती चंद्र हमारे क्या था, प्रसिद्ध था किसके लिए, इतिहास में पवाड़ों के लिए। अगला क्वेश्चन, डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब डोटी राज्य से छुटकारा पाना चाह रहे थे। ठीक है, अब डोटी राज्य पे क्या किया था, फिर आक्रमण किया था, तो किसने किया था, भारती चंद ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, भारती चंद। इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का, डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कटकुनौला। ठीक है, कटकुनौला में इनका क्या था, प्रथम पड़ाव था। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन देखे हैं, आज 48 क्वेश्चंस देखे हैं। बाकी आप देख सकते हो इसमें हमने पूरे चंद वंश के और उनके प्रशासन के बारे में पढ़ा है। ये सारे हमारे क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसके बाद ही, अभी चंद वंश आपका काफ़ी बड़ा है, अभी इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी, फिर इसके बाद चंद राजाओं के भू राजस्व नीतियाँ भी आपके MCQ के थ्रू आएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा चंद वंश ही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब जो मेरे चैनल पे अब मेरे नए आ रखे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो नए जने आ रखे हैं वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अब जो आने वाली वीडियोस है वो आपके फटाफट मिल सकते हैं, सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर सुझाव देना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और जिसको भी अगर PDF चाहिए होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं ये PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सजेशंस देने हैं तो आप मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, तो आपको मैं कमेंट पढ़कर आपकी पूरी हेल्प करना चाहूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।